हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ टू बी अ हार्ट ब्रेकर की फर्स्ट पार्ट पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उस वीडियो पर 2K लाइक्स हो चुके हैं। इसका मतलब आपको भी वो डिफरेंट सी स्टोरी कुछ अच्छी लगी है, तो इसका सेकंड पार्ट मैं लेकर आ गई हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा विंग जो चाह रहा था वांगजी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, विंग तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। वोइंग इस काम में बहुत एक्सपर्ट था। उसे पता था कि आगे की सिचुएशन में उसे किस तरह हैंडल करना है। आदमियों को अच्छा नहीं लगता अगर तुम एग्जैक्टली उनसे वही कह दो जो तुम करवाना चाहते हो। इसीलिए वोइंग ने अब घुमा फिरा कर बातें करना शुरू कर दिया। वोइंग उससे कहता है, लंजा मैं तुमसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता। मेरे घर का रेंट 5000 है। जेंगचा की बाइक टूट गई है, उसे भी रिपेयर करवाना है। हर महीने की ग्रोसरीज ऑलमोस्ट 2000 की आ जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा। वांगजी वयिंग को कंफर्ट करते हुए कहता है, मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें कुछ मनी ट्रांसफ़र कर दूंगा। फ्यूचर में भी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। वयिंग सोचने लगता है, क्या लंजा को फूल बनाना इतना आसान था, या मैं अपने काम में कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट हो गया हूँ। वयिंग उसे अपना नंबर बता देता है और वांगजी तुरंत की तुरंत मनी सेंड कर देता है। वयिंग को नोटिफिकेशन मिल जाता है, पर वो चेक नहीं करता क्योंकि लंजा के सामने ही ये चेक करना कि लंजा ने कितना अमाउंट उसे ट्रांसफ़र किया है, ये थोड़ा रूड होता। लेकिन लंजा खुद कह देता है, वयिंग मैंने तुम्हें 50,000 युआन ट्रांसफ़र कर दिया है, अगर कम पड़े तो प्लीज़ मुझे बता देना। वयिंग मन में सोचने लगता है, लंजा मेरे लिए इतना अच्छा क्यों है। और वो वांगजी से कहता है, लंजा ये बहुत ज़्यादा है, तुम्हें इतने ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं थी। वांगजी उससे कहता है, कोई बात नहीं वेइंग, तुम बस ठीक से अपने खाने पर ध्यान दो, मेरे लिए बहुत है। और वो वेइंग के बालों में हाथ फहराते हुए कहता है, ये सारी मनी मुझे रीपे करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुमसे बहुत नाराज़ हो जाऊंगा। वेइंग उससे कहता है, लंजा अगर तुम इस तरह मुझसे इतने अच्छे से पेश आओगे तो मैं तुम्हारा और भी ज़्यादा फ़ायदा उठा लूँगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो। वांगजी उसके नज़दीक जाते हुए कहता है, तुम्हारे पास ऑलरेडी मेरा नंबर है, तुम जितना चाहो उतना मेरा फ़ायदा उठा सकते हो। वही मन में मुस्कुराने लगता है और सोचता है, क्या लंजा जानबूझकर फाइनेंशियली डोमिनेटिंग बनने की कोशिश कर रहा है। क्या मुझे अभी भी और उसे टेस्ट करना चाहिए, तब तक जब तक वो खुद मुझे सच ना बता दे कि वो क्यों इतनी ज़्यादा मेरी मदद करना चाहता है। ऐसा सोचकर विंग उससे कहता है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। ये सुनने के बाद कुछ समय तक वांगजी उसे ऐसे ही देखता रहता है। मूनलाइट में लंजा उसे इतना हैंडसम दिख रहा था। वुइंग ने इतना हैंडसम मैन आज तक कभी नहीं देखा था। वुइंग सोचने लगता है, क्या लंजा हमेशा से इतना हैंडसम था। मैं उसे किस करना चाहता हूँ। तभी लंजा कहता है, 50,000 युआन के लिए तुम्हें मुझे किस करने की ज़रूरत नहीं है वुइंग। वुइंग उससे कहता है, मैं तुम्हें किस करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। वुइंग के हाथ लंजा के नेक तक चले गए थे और वो सोच रहा था कि ये किस के बाद वो और क्या क्या कर सकेगा। लंजा अपना थंब उसके लोअर लिप पर लेकर जाता है और विंग उसे लिक कर लेता है और नॉटी वे में उससे कहता है, लंजा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जब चाहो तब कॉल करो, मुझे मिस करो, मुझे मैसेज करो और मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाओ। और लंजा उसकी हर बात पर सिर हिला देता है और उसे कहता है कि वो उसके लिए सब कुछ करेगा। विंग सोचने लगता है, शायद ये अनफेयर हो सकता है लंजा को ये सब में धकेलना, लेकिन अनफेयर तो मेरी शिजी के साथ भी हुआ था। उनकी एंगेजमेंट उनके लवर जिन जुशन के साथ टूट गई। अनफेयर तो जेंगचा के साथ भी हुआ। जांग कॉरपोरेशन का ओनर उसे होना चाहिए था, लेकिन वो उसने खो दी। लाइफ अनफेयर ही होती है, ये लंजा को समझना चाहिए। वो बाद में मुझे ब्लेम नहीं कर सकता। लंजा उससे और भी बातें करना चाहता था, लेकिन तभी बालकनी में वहाँ किसी की एंट्री होती है। विंग अचानक से लंजा की बाहों से हटता है, पर लंजा ने फिर से उसे टाइटली पकड़ लिया था। वहाँ लंच चनाया हुआ था। वो विंग को देखकर कहता है, विभूषण बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके छोटे भाई ने विभूषण को इतना टाइटली पकड़ रखा था जैसे वो उसे अलग ना जाने देना चाहता हो। ये बात उसे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, अपने फेस पर स्माइल ही रखता है और वांगजी से कहता है, हम न्यू मिंगजे की पार्टी में आए हैं वांगजी, और तुम उनसे अभी तक मिले भी नहीं हो। वांगजी कहता है, मैं उनसे बाद में मिल लूंगा ब्रदर। लांचचान फिर मुस्कुराते हुए कहता है, वांगजी आज रात की पार्टी के होस्ट न्यू मिंगजे ही हैं। अगर तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे तो ये बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल होगा। लेकिन वांगजी कहता है, ब्रदर विंग ठीक फील नहीं कर रहा है, मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। वांगजी का ये झूठ सुनने के बाद विंग कफ करने लगता है और सोचने लगता है, लंजा को क्या हो गया है, अमेरिका ने सच में इसे बदल दिया है।
लेकिन वो उसके झूठ में साथ देते हुए शिचैन से कहता है, ब्रदर, मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही कपकेक्स खा लिए हैं, इसलिए मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। क्या आप हमें नहीं जाने देंगे? ऐसा कहकर वो वांगजी के चेस्ट पर ही अपना सिर रख लेता है, जैसे उसे सच में बहुत तकलीफ हो रही हो। लान चिचैन को पता था कि उसे जानबूझकर टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में वो वांगजी से कह देता है, अगर ऐसा है वांगजी, तो तुम्हें वुयिंग को घर ले जाना चाहिए। लैन चिचैन को जाता हुआ देखकर वुयिंग को उन सब लोगों की याद आ जाती है जिन लोगों ने जियांग्स का कोई साथ नहीं दिया था जब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सबने जियांग फैमिली को मरने के लिए छोड़ दिया था। वुयिंग की आंखों में वो नफरत वांगजी तुरंत नोटिस कर लेता है और वो वुयिंग से कहता है, तुम ब्रदर को पसंद नहीं करते? वुयिंग उससे स्माइल करते हुए कह देता है, नहीं लंजा। इसके आगे वो कुछ नहीं कहता। वो मन में सोचने लगता है, आज रात मैं उसके ब्रदर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, स्पेशली तब जब मैं लंजा से इतने दिनों बाद मिला हूँ। वांगजी भी इस बारे में उससे कुछ नहीं पूछता और उससे कहता है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। वांगजी वुयिंग को अपनी एक्सपेंसिव मर्सिडीज में लेकर आता है, जिसमें बैठकर वुयिंग सोच रहा था नी हुसैंग ने जिस रिच पार्टी के बारे में उससे कहा था, शायद वो लंजा की बात ही कर रहा होगा। तभी वांगजी उससे कहता है, अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वुयिंग फिर अपनी नॉटी वॉइस में कहता है, मुझे तो लगा था हम तुम्हारे घर जा रहे हैं लंजा। लेकिन वांगजी का फेस देखकर वुयिंग सोचने लगता है, मुझे उसे और ज़्यादा टीज नहीं करना चाहिए। वो उसे अपना एड्रेस बता देता है। वुयिंग कभी भी उन लोगों को अपना एड्रेस नहीं दिया करता था जिनसे भी वो शुगर डेटिंग करता था, लेकिन वांगजी बिल्कुल अलग था। वो उसका बचपन का दोस्त था। अगर उसे सब कुछ पता भी चल जाता है कि वुयिंग उसके साथ क्या कर रहा था, तो भी लंजा उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। अब वुयिंग उससे कहता है, लनरगग्गा, अब जब तुम वापस आ गए हो तो आगे तुम्हारा क्या प्लान है? तुम क्या करने का सोच रहे हो? वांगजी उससे कहता है, मैं ब्रदर के साथ हमारी लैंड कॉरपोरेशन में हाथ बटाऊंगा। वुयिंग उससे कहता है, इसका मतलब तुम वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे? फिर तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी मेरे लिए टाइम नहीं होगा ना। वांगजी उससे कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ वुयिंग, तुम्हारे लिए मेरे पास हमेशा टाइम होगा। वुयिंग उससे कहता है, अच्छे से सोच लो लंजा, मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ। वांगजी उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अफोर्ड कर सकता हूँ। वुयिंग उससे कहता है, तो तुम मुझे खरीदना चाहते हो लंजा? मुझे अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो? वांगजी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ समय बाद वो उससे पूछता है, वुयिंग, जब मनी ख़त्म होने लगेगी, क्या तुम फिर से अपसेट हो जाओगे? अपना ख्याल नहीं रख पाओगे? वुयिंग उससे कहता है, लंजा, मेरी फैमिली के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है और शायद वो हमेशा रहेगी। काश कोई ऐसा होता जो मेरा हमेशा ख्याल रख सकता, तो मुझे ये सब की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वांगजी उससे कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वुयिंग अपनी पपी आइज से कहता है, लेकिन लंजा, मैं तुम्हारे लिए परेशानी नहीं बनना चाहता। वांगजी उससे कहता है, नहीं वुयिंग, तुम किसी और के पास नहीं जाओगे, तुम सिर्फ मेरे पास आओगे। वुयिंग अपना हाथ वांगजी के हाथ में दे देता है और उसे बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वुयिंग को कार में ही नींद आ जाती है और वो सो जाता है। वो जगता है जब उसे अपनी फोरहेड पर किसी के लिप्स फील होते हैं। वांगजी ने उसे फोरहेड पर किस किया था। वुयिंग ने यह देख भी लिया था, लेकिन वो वांगजी से इस बारे में कुछ नहीं कहता। वो अपनी आंखों को रब करते हुए कहता है, क्या हम घर पहुंच गए हैं लंजा? वांगजी उससे कहता है, हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वुयिंग कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिंगचा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वांगजी उससे कहता है, घर पहुँचने के बाद मुझे मैसेज करोगे ना? वुयिंग कहता है, हाँ, और तुम भी मुझे कॉल करोगे ना जब तुम्हें मेरी याद आएगी, जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था? वांगजी कहता है, हाँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं ज़रूर करूँगा। वुयिंग कहता है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा। वुयिंग के अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाने के बाद ही वांगजी अपनी कार को लेकर वहां से जाता है, वरना तब तक वो कार में बैठकर वुयिंग की तरफ ही देखता रहा था। घर पहुंचते ही वुयिंग जांग यानली और जेंगचा को बताता है कि आज वो लंजा से मिला था। लंजा बहुत हैंडसम हो गया है और उसके लिए बहुत जनरस भी है। ये सुनने के बाद जेंगचा उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वो तो तुमसे नफरत करता था। कहीं इस बार तुम लंजा से कोई पंगा तो नहीं ले रहे हो ना? वुयिंग उससे कहता है, मैं उससे कोई पंगा वंगा नहीं ले रहा, बल्कि वो तो आज मेरी लोनली नाइट में मेरा साथ दे रहा था। जेंगचा उससे कहता है, यू, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि लान वांगजी तुम्हारे साथ वो सब कर रहा होगा। वुयिंग उससे कहता है, नहीं सोच सकते तो मत सोचो, लेकिन इस बारे में सोचो, उसने मुझे 50,000 युआन ट्रांसफ़र किए हैं। हम अपने 4 महीने का रेंट आराम से दे सकते हैं। जेंगचा, तुम्हारी बाइक भी बहुत पुरानी हो गई है, तुम अब न्यू बाइक ले लो।
ये सुनकर जंगचा तो बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। वो वेइंग से कहता है, इतना सारा अमाउंट उसने तुम्हें ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया? तुम कर क्या रहे हो उसके लिए? क्या तुमने उसके साथ सेक्स किया? वेइंग उससे कहता है, सेक्स तो बहुत दूर की बात है, हमने किस तक नहीं किया। और ये भूलो मत, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ कभी भी सेक्स नहीं करता। अगले दिन जंगचा और यानली अपनी जॉब पर गए हुए थे। वेइंग को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि लन वांगजी ने अभी तक उसे मैसेज या कॉल नहीं किया था। विंग सोचने लगा, क्या लंजा मेरे बारे में इतनी जल्दी भूल गया? वो उसे मैसेज करने का सोचता है। वो मैसेज में लिखता है, लान और गग्गा, मेरी कॉल कहाँ है? अभी तक मुझे कॉल नहीं किया तुमने। तुम्हारा विंग तुम्हें इतना मिस कर रहा है। विंग उसे और भी ज़्यादा शुगर डैडी वाले मैसेजेस लिखने की सोच रहा था कि तभी वांगजी उसे कॉल कर देता है, जैसे कि वांगजी उसके मैसेज का इंतज़ार ही कर रहा था। विंग फ़ोन उठाते ही उससे कहता है, लान और गग्गा, तुमने अपने विंग को इतना इंतज़ार क्यों करवाया? वांगजी उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, लास्ट नाइट मैं लेट तक ब्रदर के साथ था। वो मुझे कंपनी के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे जो मुझे जानना ज़रूरी है। विंग थोड़ा और नाटक करने का सोचता है और उससे कहता है, लानर गगा, मुझसे झूठ मत कहो। अगर तुम मुझे भूल ही गए थे तो साफ साफ कह दो। वैसे भी विंग को सब भूल जाते हैं। विंग को पता था कि जितना ज़्यादा वो इस तरीके की बातें वांगजी से करेगा, वांगजी आगे से याद रखेगा और विंग को अटेंशन देगा। वांगजी उससे कहता है, विंग मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं बेस्ट टाइम का इंतज़ार कर रहा था तुमसे बात करने के लिए। विंग उससे कहता है, सॉरी लंजा, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैं बस तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। वांगजी कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया विंग। क्या तुम मुझसे कल मिलना चाहोगे विंग? कल मैं फ्री हूँ। विंग उससे कहता है, गगा, कल मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, अगर तुम अपने ऑफिस वर्क के साथ ज़्यादा बिजी ना हो तो। वांगजी कहता है, ठीक है, फिर कल 10 बजे मैं तुम्हें पिक करूंगा। लेकिन कल हम जाएंगे कहाँ? विंग कहता है, अर्गगा, तुम ही डिसाइड करो। और मन में सोचने लगता है, वैसे भी तुम ही पे करने वाले हो। वांगजी कहता है, मैं तुम्हें डेट पर ले जा रहा हूँ विंग, तो तुम ही डिसाइड करो। विंग कहता है, तुम कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो लंजा, एकदम से ही कह देते हो, मुझे शाय फील होता है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछ ही रहे हो तो कल हम लंच पर चलते हैं, उसके बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे। उस दिन आफ्टरनून में विंग को अपने किसी और क्लाइंट के साथ एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाना था, जहां उसे सिर्फ और सिर्फ स्माइल करनी थी। विंग उस पार्टी में गया हुआ था। कुछ देर बाद वो बोरिंग फील करने लगा। वो वांगजी को मैसेज करता है, लंजा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वांगजी का भी तुरंत रिप्लाई आ जाता है, जो उसे कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम अभी क्या कर रहे हो विंग? विंग जाहिर सी बात है वांगजी को ये तो नहीं बता सकता था कि वो अपने किसी क्लाइंट के साथ है और किसी और के साथ डेटिंग कर रहा है। तो वो अपने क्लाइंट के पास से थोड़ी दूर हट कर जाता है, अपनी फ़ोटो क्लिक करता है, वांगजी को सेंड करने के बाद लिखता है, मैं तो बस यहाँ बैठा तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। विंग का फोटोग्राफ वांगजी देखता ही रह जाता है और उसे मैसेज करता है, विंग तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो, मुझे हर उस इंसान से जेलसी हो रही है जो इस वक्त तुम्हारे पास होगा। विंग उसे रिप्लाई करता है, गगा, अगर तुम मुझसे इतनी फ्लर्टी बातें करोगे तो कल तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। वांगजी उसे रिप्लाई करता है, विंग अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक रीज़न की वजह से मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं तो। विंग मैसेज कर देता है, क्या रीज़न है गगा? तभी वो ओल्ड मैन विंग को आवाज़ देता है जो उसके साथ वहाँ आया हुआ था, और विंग से कहता है, स्वीटी हम वापस अपने घर जा रहे हैं, जल्दी चलो। विंग पार्टी से वापस निकल जाता है और घर जाने के बाद वो वांगजी का मैसेज चेक करता है। वांगजी ने उसे मैसेज किया हुआ था, विंग शायद तुम्हें इस बात का कुछ रियलाइज़ भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना बैडली चाहता हूँ। अब विंग समझ गया था वांगजी की बातों का मतलब। वो इसीलिए किस नहीं करना चाहता था क्योंकि किस करने के बाद उसे और भी कुछ करने को मन करता। विंग वांगजी को रिप्लाई करता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे चाहते हो लंजा। वांगजी उसे मैसेज करता है, विंग तुमने रिप्लाई करने में बहुत देर लगा दी, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया था? मुझे माफ़ कर दो, अब मैं उस बारे में कभी बात नहीं करूँगा। उसने विंग को डरा तो दिया था, डराया नहीं था, बल्कि विंग पूरी तरीके से ब्लश करने लगा था। लेकिन विंग ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो वांगजी को मैसेज करता है, नहीं लंजा, मैं बस शावर ले रहा था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। वांगजी फिर उसे मैसेज करता है, मुझे लगा था कि विंग की अपनी कुछ लिमिट्स होंगी, इसीलिए मैं तुम्हारे नज़दीक नहीं जाना चाहता था। अगर मैं तुम्हारे पास जाता और तुम मुझसे दूर चले जाते तो मैं पागल हो जाता। मैं तुम्हें बहुत टाइम से चाहता हूँ विंग, मैं बहुत ग्रीडी हूँ, अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा भी टच किया तो मैं पागल हो जाऊँगा।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं और खुद को रोक पाऊंगा। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है वेइंग। क्या तुम अभी भी मुझे किस करना चाहोगे? वो मैसेज रीड करने के बाद वेइंग का हाथ बुरी तरह कँपकँपाने लगा था। वो सोचने लगा, क्या उसने कोई गलती कर दी है? मैंने जो अभी तक वांगजी की नज़रों में अपने लिए देखा था, वो सिर्फ लस्ट नहीं था बल्कि पोजेशन था। लेकिन लंजा कब से मेरे बारे में ऐसी फीलिंग रखने लगा, और कब से वो मेरा इंतज़ार कर रहा है? मैंने उसे सालों से नहीं देखा, और अब वो मुझे आकर ये बता रहा है कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। क्या मुझे अपने इस गेम से पीछे हट जाना चाहिए? क्या मुझे उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए? मैं उसकी फीलिंग्स डिज़र्व नहीं करता, लेकिन मैं उससे अलग नहीं होना चाहता। सिर्फ एक रात ही हुआ हम दोनों को मिले। मैंने हर एक मिनट उसके साथ इतना एंजॉय किया, चाहे मैंने उसे कितना भी सीड्यूस ही क्यों ना किया हो, पर फिर भी मुझे उसके साथ अच्छा लग रहा था। उसने मुझे इतना टाइटली पकड़ा हुआ था कि मुझे उससे डर नहीं बल्कि उसकी बाहों में इतना सेफली फील हो रहा था। उसका किस मैं चाहता हूँ, उसकी वो गोल्डन आंखें जिस तरह मुझे देखती हैं, मैं ये सब चाहता हूँ। चाहे इसके बाद कोई मुझे सेल्फिश ही क्यों ना कहे, मैं सेल्फिश बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसा सोचकर वो वांगजी को मैसेज कर देता है, लंजा, जब भी तुम तैयार हो मुझे तुम्हारा वो किस चाहिए। वहीं को पता था कि वो फायर के साथ खेल रहा है, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो इस गेम को खेलने के लिए तैयार है। वांगजी का रिप्लाई आता है, अपने शब्दों का ध्यान रखना वेइंग, अब हमेशा के लिए तुम्हारा ख्याल सिर्फ मैं रखूंगा। ओके गाइस, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। हाउ टू बी अ हार्ट ब्रेकर का सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। फ़ैन फिक्शन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से रीड कर सकते हो। ये फ़ैन फिक्शन कंप्लीटेड है, तो इसके लिए आपको वेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।